नमस्कार, मेरा नाम है हनीश बग्गा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि एरीज से लेके यानी मेष राशि से लेके पाइसेस यानी मीन राशि तक का अप्रैल 2026 का महीना कैसा बीतेगा। यानी ओवरऑल हम राशिफल की बात करने वाले हैं कि जातकों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा। लेकिन इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचे, हमें इस बात को ध्यान से समझना है कि स्काई में प्लैनेट की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि सूर्य शनि एक साथ हैं, मंगल राहु एक साथ हैं। मंगल राहु 11 नंबर राशि में है, सूर्य शनि 12 नंबर राशि में है और 2 अप्रैल के दिन मंगल यहाँ से राशि परिवर्तन करके सूर्य और शनि को ज्वाइन करेंगे। तो इसका मतलब 12 नंबर राशि में सूर्य होंगे, शनि होंगे, मंगल होंगे, ये तीनों प्लैनेट रहेंगे। और इससे पहले कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके 14 तारीख को एरीज राशि यानी अपने उच्च की राशि में जाएं, 11 तारीख को बुध भी ज्वाइन करेंगे। यानी 11 तारीख से लेके 14 तारीख तक 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन तो डेफिनेटली रहने वाला है। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि इस राशि में 12 नंबर राशि में यानी पाइसेस राशि में बड़े कुछ काम होने वाले हैं। इसमें बहुत सारे प्लैनेट का एक साथ आ जाना और वो भी एनिमी प्लैनेट का थोड़ा सा स्थिति को डिफिकल्ट बनाता है। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बढ़िया राजयोग की स्थिति भी देता है। तो हम इस पूरे महीने में इस बारे में क्या घटनाएं होने वाली है इस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं राशिफल, बिल्कुल देर नहीं करते, शुरू करते हैं राशिफल एरीज राशि से शुरू करते हैं। एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए ये सारी जो भी कॉम्बिनेशन, चारों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन या 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन तो पूरे महीने रहेगा ही। कोई भी 3 यानी शनि मंगल या बुध का या सूर्य मंगल और शनि का, ये कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही। तो पूरा महीना इनकी कुंडली में 12वें घर में ऐसी स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये एनिमी प्लैनेट है। जब भी एनिमी प्लैनेट एक राशि में आ जाएं तो थोड़ा स्ट्रेस की स्थिति देते ही। और 12वां घर तो स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकता है। आप अपने पैसे को सोच समझ के इन्वेस्ट करें। 12th हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परिवार की स्थिति है कि किसी को हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम आए तो इससे पहले कि वो इंटेंसीफाई हो जाए, प्रॉब्लम बढ़ जाए, डॉक्टर से मिल लीजिए, मेडिकेशन शुरू कर दीजिए, दवाइयाँ लेना शुरू कर दीजिए और इसको इग्नोर ना करें। जहाँ तक बात करें करियर की, वर्क का लोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ जब सूर्य एरीज राशि में जाएंगे, वहाँ पर भी स्थिति ओवर प्रेशर वाली बनी रहेगी। थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एरीज राशि वालों को स्पेशली। ये अगला जो 1 से 1.5 महीना है, जब तक सूर्य 1 नंबर राशि क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक सूर्य 1 नंबर राशि क्रॉस नहीं करेगा, इसी बीच में मंगल भी साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा, नींद पूरी लीजिएगा, नींद में डिस्टर्बेंस का योग है, प्रेशर में आप रहेंगे, प्लैनेट ऐसा बता रहा है। लेकिन थोड़ा आराम से डील करिएगा ताकि प्यार से ये समय, आराम से इस समय निकल जाए, ज़्यादा दुखी ना करें। एरीज राशि वालों के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली रिलेशनशिप की बात करूं तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है। तो घर में थोड़ा शांति से रहें, रिलेशनशिप में थोड़ा शांति से रहें। अपनी और जगह की स्ट्रेस को अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे ना उड़ेलें। थोड़ा कंट्रोल में रहें, डिसिप्लिन में रहें, ताकि ऐसा ना हो कि बाहर तो स्थिति प्रेशर की चली रही है वर्क स्पेस पे, घर में भी या आपके रिलेशनशिप में भी उसके इम्पैक्ट दिखने शुरू हो जाएं। थोड़ा सा चैलेंजिंग समय निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा, आप ज़्यादा चिंता ना करें, सिर्फ बैलेंस रखें। इसका एक जगह का प्रेशर यानी ऑफिस का प्रेशर घर ना लेके आए, या अपने रिलेशनशिप पे उसका इम्पैक्ट ना आने दें। टॉरस यानी वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए ये सारा जो भी ये 3 प्लैनेट का पहले हाफ में और सेकेंड हाफ में जो बाद में 3 प्लैनेट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये सब आपके लिए तो गोल्डन पीरियड है। तो वृष राशि वालों को तो ध्यान रखना है, ये वाला जो महीना आ रहा है अप्रैल का महीना आपके लिए शानदार महीना है। इसका इस्तेमाल करें। अगर कोई जॉब में, करियर में बड़े फैसले लेने हैं तो ले डालें। जॉब चेंज करना है कर लीजिए, किसी इंटरव्यू पे जाना है कर लीजिए, आपका सक्सेस का परसेंटेज बहुत हाई चल रहा है। तो ये बात हुई करियर की। करियर और फाइनेंस, क्योंकि जब आप जॉब चेंज करेंगे या प्रमोशन का टाइम होगा या गेन का टाइम होगा, अगर ऐसे में आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको जो सैलरी हाइक जिसे कहते हैं या गेन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा मिलेगा। यानी करियर, फाइनेंस, फैंटास्टिक मंथ। जहाँ तक मैं बात करूँ ओवरऑल हेल्थ की, सोशल कनेक्शन बनाने के लिए ये महीना बहुत बढ़िया। रिलेशनशिप को अगर आप सोच रहे हैं कि रिलेशनशिप की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी, तो थोड़ा सा उसके चांसेस कम है, क्योंकि सारा फोकस अभी आपका करियर और वेल्थ की तरफ जाने वाला है। ऑल्दो जो लोग करियर में नहीं है, सेटल्ड हैं, लेकिन रिलेशनशिप में अभी नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, उनके लिए बढ़िया घूमने फिरने
और मौज मस्ती के लिए बढ़िया समय है। तो वृष राशि वालों के लिए शानदार समय है। ये समय आपको कहीं ट्रैवल पे जाना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, रिलेशनशिप शुरू करनी है, रिलेशनशिप में पहले कुछ खटाई चल रही है जिसको सेटल करना है, तो ये महीना शानदार महीना है, इसका भरपूर इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं जेमिनी राशि की। जेमिनी राशि वालों के लिए ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, जिस तरीके से ये महीना अप्रैल का महीना आ रहा है, तो फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा, सेकंड हाफ बहुत बढ़िया मान सम्मान मिलेगा, आप जो काम कर रहे हैं वो पूरे होंगे, करियर में शानदार समय है, करियर में ग्रोथ का भी समय है। और आप अगर फाइनेंस की बात करें तो इनकम बढ़ने का, कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे आने का, इसके लिए भी जेमिनी राशि वालों के लिए बढ़िया समय चल रहा है। वैसे भी जेमिनी राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो बहुत खराब समय नहीं चल रहा है, इनका समय बढ़िया चल रहा है। थोड़े पैसे वैसे इनके पास आ भी रहे होंगे, तो ये उसमें और थोड़ी ग्रोथ का समय चल रहा है। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन किसी इंडिविजुअल को तंग कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जेमिनी राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है। चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज जो चल रहे थे वो सॉर्ट आउट होने की तरफ हैं। आपको चाहिए कि थोड़ा इस तरफ फोकस बढ़ाएं, तो संतान से रिलेटेड, संतान पक्ष से रिलेटेड जो पीछे से कुछ गड़बड़े चल रही थी, जो इग्नोरेंस हो रहा था, जो आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इस महीने आप उन पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। अगली अपन बात करें रिलेशनशिप को लेके, तो इम्प्रूवमेंट होगा सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में, यानी 14-15 तारीख से लेके अप्रैल एंड तक का समय रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बहुत बढ़िया समय थोड़ा। लेकिन क्योंकि पहला हाफ करियर से रिलेटेड थोड़ा प्रेशर की स्थिति रहेगी, थोड़ा टेंशन की स्थिति रहेगी, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो वहाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ आते आते सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती जाएंगी और बेटर की तरफ बढ़ती जाएंगी। तो ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें कि जेमिनी राशि वालों के लिए ये महीना कैसा बीतेगा, तो मुझे लगता है शुरू में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लेकिन ओवरऑल जब महीना खत्म होगा तो आप काफ़ी खुश महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया महीना है आपके लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये 9वें घर में पड़ रहा है। इसका मतलब ध्यान रखिए, ये जो एनिमी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन अगर 9वें घर में पड़ जाए तो लक से रिलेटेड थोड़ा स्ट्रगल होता है, फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इनको कोई ना कोई धार्मिक यात्रा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो महीना है, क्योंकि 3 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही कम से कम, हालांकि 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन भी आ रहा है फॉर 3-4 डेज, लेकिन ओवरऑल पूरे महीने में देखें तो 12 नंबर राशि में कुछ ना कुछ लगा रहेगा। फादर की हेल्थ का ध्यान रखें, थोड़ा लक में स्ट्रगल का, जैसे अभी मैंने बात करी, वो रहेगा, क्योंकि लक फेवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये मान के चलिए काम ज्यादा पैसे कम, यानी शुरू में थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा और बाद में अगले महीनों में आके उसका परिणाम मिलेगा। तो ये सही समय है, जैसा आप समझिए। देखिए, आपने अगर नोटिस किया हो तो किसान क्या करता है, किसान फसल बोता है, लेकिन जिस दिन फसल बोता है उस दिन वो नहीं कटती है, वो कटती है अपने समय पर आने पे। तो वो इस समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है बुआई का। इसका मतलब आप जो अपने काम कर रहे हैं, जो अपने प्लान्स आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उस पर जुटे रहिए, और अगले 1-2 महीने के अंदर जैसे ही प्लैनेट का मूवमेंट और बढ़ेगा, आपके लिए गोल्डन समय शुरू होने वाला है। क्योंकि मंगल जैसे ही 12 नंबर राशि से बाहर जाएगा, सूर्य जैसे ही 12 नंबर राशि से बाहर जाएगा, यहां से आपका राइज धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन प्लैनेट की बाकी स्थिति थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इसलिए राइज थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो मई, जून, जुलाई विल बी ए बेटर मंथ फॉर यू। ठीक है, जो ओवरऑल बात करें रिलेशनशिप के लिए, एवरेज मंथ है, जनरल है। इस वक्त काम पे फोकस कर लिए, क्योंकि आगे 2 महीने बाद आपके लिए बहुत बढ़िया समय आ रहा है, मिस मत करिएगा। अब बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि की। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए ये सारा कॉम्बिनेशन उनके लिए 8th हाउस में पड़ रहा है, 12 नंबर राशि। 8वां घर जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, और उसमें अगर मल्टीपल प्लैनेट एक साथ आ जाए तो जरा गाड़ी आराम से चलाइएगा, सीढ़ियाँ आराम से चलिएगा, फिसलिएगा मत, गिरिएगा मत, चोट ना लगे। आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखना है, ये वो महीना है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई हेल्थ के इशू है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट डेफिनेटली करें। थोड़ा स्ट्रेस का महीना है, आलस का महीना है, आपको घूमने जाने का डेफिनेटली मन करने वाला है, तो आपके लिए यात्राएं का, कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये महीना यात्राओं के हिसाब से बहुत बढ़िया महीना। आप ट्रैवल पे जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रैवल पे जाते वक्त अपने लिए दवाइयाँ जरूर कैरी करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ के से रिलेटेड चैलेंजेस आपके खुद के लिए भी दिख रहा है। करियर के लिए बात करें, बहुत ग्रेट समय नहीं है, जस्ट एवरेज है, 1-1.5 महीना और अभी लगेगा, चीजें आपके लिए फिर धीरे धीरे बेटर होती जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखने का समय है सिंह राशि वालों को स्पेशली। वर्गो राशि, वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए देखिए, ये जो 12 नंबर राशि है 7वें घर में पड़ती है। 7वां घर मारक होता है, 7वां घर डिस्टर्ब करता है। इसका मतलब ये जो अगला 1-1.5 महीना जा रहा है, ये बहुत मेहनत कराएगा, सक्सेस का परसेंटेज थोड़ा कम रहेगा, काम ज्यादा करना पड़ेगा और स्ट्रेस की स्थिति भी बनी रहेगी।
लेकिन ये मेहनत करना इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगले 1-2 महीने बाद उसके बाद आपके पास काफ़ी समय बैक टू बैक आपके फेवर में जाने वाला है। दूसरा, थोड़े खर्चों का ध्यान रखिएगा, प्रेशर की स्थिति में मत रहिएगा, आराम से रात की नींद डेफिनेटली पूरी करिएगा। कहीं ट्रैवल पे जाने का मन है, डेफिनेटली जाके आइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन स्ट्रेस की स्थिति, मेंटल थोड़ा प्रेशर की स्थिति बनेगी, जिस वजह से आपकी सर में दर्द रह सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिए। फैमिली का एनवायरनमेंट भी रहेगा कि लोग आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, फ्रेंड्स भी आपको ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन दिया करेंगे। मान लीजिएगा आपके भलाई के लिए ये वो सब। लिब्रा यानी तुला राशि। देखिए, तुला राशि वालों के लिए ये सारी जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये कुंडली में इनके छठे घर से हो रही है। देख लीजिएगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो छठा घर आ रहा है कुंडली का। छठे घर में इस तरह की वॉर लाइक, प्लैनेटरी वॉर लाइक सिचुएशन बनना करियर के लिए बहुत शानदार होता है, कंपटीशन को किल कर देता है। अगर कोई लोन की स्थिति है तो उसके रीपेमेंट के लिए बढ़िया समय होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा भी प्लैनेट इधर उधर हुआ तो लोन दिलवा देगा। ये लोन लेने की स्थिति भी बनाता है। लेकिन अगर आप कोई प्रॉपर्टी में अगर किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और लोन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बढ़िया समय भी हो सकता है। आप लोन लेके कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, कर दीजिए। करियर में कोई बड़ा फैसला लेना है, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है, कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, दिस इज द मंथ, कर डालिए। अगले 1-1.5-2 महीना आपके लिए ज्यादा फेवर का है, जहां से आपको ओवरऑल ग्रोथ मिलने वाली है। कोई जॉब के लिए, क्योंकि अब देखिए मार्च एंड हो ही चुका है, अप्रैल आ रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो चुका है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है, उसको अप्लाई करना है, तो दिस इज द टाइम, प्लीज डू नॉट मिस इट। आपके लिए ओवरऑल ग्रोथ का और शानदार समय है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि की, यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो राशि, देखिए स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए वैसे ही उनका डिफिकल्ट समय चल रहा है। चौथे घर से राहु जा रहा है, 5वें घर से शनि जा रहा है, दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। खुद के लिए भी, फादर के लिए भी, करियर के लिए भी और संतान के लिए भी, इनके लिए स्थिति थोड़ी सी डिफिकल्ट बनी हुई है। ऐसे में मंगल शनि की युति हो जाना, सूर्य का भी उसमें होना और बुध का भी छठे घर में आना, ये सब अप्रैल के महीने में हो रहा है। तो अप्रैल का महीना थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। जॉब का ध्यान रखिएगा, आपके लिए जॉब में काफी ज्यादा स्ट्रेस है, संतान से रिलेटेड स्ट्रेस है, और रिलेशनशिप में खास ख्याल रखिएगा, वरना ब्रेकअप का समय है। वो लोग जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो रिलेशनशिप में है, स्कॉर्पियो राशि वाले खास ख्याल रखेंगे, ब्रेकअप का महीना है, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, चीजें ठीक रहेंगी। और जो इनकी मैरिज हो चुकी है तो घर में किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, वरना आपके घर में वॉर की स्थिति आ जाएगी, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। थोड़ा ध्यान रखने का। अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए स्कॉर्पियो राशि वाले स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा केयरफुली इंटेलिजेंट तरीके से काम करें, इमोशनल में बह के इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आपको लॉस डेफिनेटली लगेगा। ओवरऑल समय डिफिकल्ट है। ग्रेजुअली अब यहां से अगले 1-2 महीने में चीजें इनके लिए ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि जो थोड़ा स्ट्रेस का समय स्कॉर्पियो वालों के लिए चल रहा था, अब ग्रेजुअली एक उसको एंडिंग की तरफ, क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, वहां से चीजें इंप्रूव डेफिनेटली होंगी। और मेरे हिसाब से जून आते आते इनको काफी सुख चैन मिलेगा और उसके बाद इनके करियर में राइज भी होगा। अगली राशि की बात करते हैं, सजिटेरियस यानी धनु राशि। देखिए, धनु राशि वालों के लिए ये सारी घटनाएं चौथे घर में हो रही हैं। चौथा घर क्या है? चौथा घर है आपका घर, आपकी गाड़ी। गाड़ी आराम से चलाना। 4 प्लैनेट, 3 प्लैनेट एक साथ होंगे, एनिमीज हैं, आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं, चक्कर में कहीं आप अपने सुख का, अपनी गाड़ी का, अपने घर का नुकसान ना कर लें। घर का रिनोवेशन करना है कर लीजिए, गाड़ी रिपेयर करनी है, गाड़ी चेंज करवानी है कर लीजिए। थोड़ा कूल एंड काम रहिएगा। स्ट्रेस का समय है, लेकिन कुछ चीजें इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि जैसे ही अप्रैल एंड की तरफ बढ़ रहा है, अब यहां से इनके लिए ग्रोथ का समय बहुत बढ़िया शुरू हो जाएगा। अप्रैल एंड होते होते मई, जून, जुलाई विल बी अ बेटर मंथ, क्योंकि अब जैसे मंगल अभी चौथे जा रहे हैं, फिर मंगल जब 5वें जाएंगे, फिर मंगल छठे जाएंगे, तो ये टुवर्ड्स ग्रोथ ये जाना शुरू होगा। सूर्य ऑलरेडी यहाँ से 14 अप्रैल को निकल जाएंगे। तो ये जो कश्मकश की स्थिति बनी हुई है पिछले दिनों से, आप जो परेशान चल रहे हैं लगभग 3-4 महीनों से, उसमें भी स्पेसिफिकली पिछले करीबन 1 महीने से जो स्ट्रेस की स्थिति बनी हुई है, वहां से अब आप बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ गए हैं, सोल्यूशन की तरफ अब आप जा रहे हैं। स्ट्रेस से आप धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए ठीक समय है, कोई चैलेंज नहीं है। हेल्थ का ख्याल रखना अभी और ज़रूरी है, क्योंकि सजिटेरियस वालों को भी हेल्थ का स्ट्रेस चल ही रहा है और ये भी कंटिन्यू करेगा एटलीस्ट अप्रैल का महीना। और तो अप्रैल का महीना तो आप ये 10 मई तक आप निकाल लीजिए, उसके बाद चीज़ें आपके लिए बहुत बेटर होने वाली हैं। समय बहुत खराब नहीं है, लेकिन सावधानी ही बचाव है।
स्पेशली बात कर रहा हूँ सेजिटेरियस वालों के लिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना इज ए गोल्डन मंथ, बहुत शानदार महीना है। मेहनत बहुत कराएगा लेकिन उस मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपके लिए, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, अपनी कंपनी करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं, कोई जॉब के लिए अप्लाई करके उसमें ग्रोथ लेना चाहते हैं, अपने प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, तो ये महीना आप ही के लिए है। इसका पूरा भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा एरोगेंस से बचिएगा। कम्युनिकेशन में ऐसा ना हो कि आप कुछ बोलें और उसको सामने वाला गलत ले ले। तो जब भी अपने बॉस से जरा बात करें या प्रमोशन की बात करें, इंटरव्यू में बात करें, तो कम्युनिकेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बुध आ रहा है 12 नंबर राशि में, और बुध 12 नंबर राशि में नीच का होता है, और आपकी कुंडली में वो तीसरा घर है। तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो ना हो बस आप इसको संभाल लीजिए। उसके अलावा तो आपके लिए बहुत ही शानदार, शायद गोल्डन मंथ है। बहुत समय बाद ऐसा महीना आता है, इसका फायदा डेफिनेटली उठाइएगा, मिस मत कर दीजिएगा। कम ही होता है ऐसा कि इतना शानदार समय आता है। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक तो राहु इनके खुद के ऊपर चल रहा है जिस वजह से स्ट्रेस है, मंगल भी वहां पर है, आज तक तो है ही, अब 2 अप्रैल से चेंज होगा तो वो भी स्ट्रेस का स्थिति। तो मंगल के यहां जाने से थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, लेकिन अब सारा स्ट्रेस आपकी कुंडली के 2nd हाउस में जा रहा है, और 2nd हाउस परिवार का होता है, खाने का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, और परिवार में होने वाली घटनाओं का होता है। बोलने से भी संबंध है, मूड से भी संबंध है, फेस से भी संबंध है इसका। तो इसका मतलब बैंक बैलेंस यानी खर्चे का महीना है। खाने का ध्यान रखिएगा, फूड हैबिट गड़बड़ाएगी, बाहर बहुत खाने का मन करेगा, खाना घर का पसंद नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। थोड़ा डिसिप्लिन में रहिएगा एक्वेरियस वाले। वैसे एक्वेरियस वालों के लिए डिफिकल्ट समय चल रहा है, लेकिन अब खुद के सर से निकल के वो 2nd हाउस की तरफ, जैसे मंगल राहु का कॉम्बिनेशन खुद के हेड के ऊपर चल रहा था, जो वहां से निकल के 2nd हाउस पे, यानी जबान पे, खाने पे, दांतों पे आ रहा है। दांतों का ख्याल रखना, जबान का ख्याल रखना, कुछ कम्युनिकेशन ज्यादा झगड़ा मत करना। जब भी मंगल शनि 2nd हाउस में युति बनती है, जैसे ये बन रही है आप लोगों के लिए, तो ये लोग थोड़ा गाली वाली देते हैं, थोड़ा मिसबिहेव करते हैं, थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। इसका थोड़ा सा बचिएगा। ये 1-1.5 महीने का समय, अप्रॉक्सीमेटली 10-12 मई तक का आराम से रहिएगा। चुप रहने में भलाई है, लेकिन हाँ काम करते रहिए। 2nd हाउस इनकम से भी रिलेटेड होता है, तो करियर से रिलेटेड आप जो काम करेंगे उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। उससे रिलेटेड आप कोई एक्शन लेंगे उसमें आपको डेफिनेटली फायदा होगा। तो वहां उस एरिया में आपको फायदा हो रहा है, लेकिन बस किसी से झगड़ा मत करना, उलझना मत, बस यही कहना है। और परिवार में सबकी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। तो अब बात करते हैं अगली राशि, स्पाइसेस राशि, जो आखिरी राशि है। देखिए स्पाइसेस राशि वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले तो शनि और सूर्य एक साथ चल रहे हैं, अब उसमें मंगल ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो समस्या पहले डबल थी वो ट्रिपल हो जाएगी। फिर सूर्य वहां से निकल जाएंगे तो बुध आ जाएंगे, और बीच में 3-4 दिनों के लिए बुध भी होगा, तो समस्या 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपस में झगड़ा करते हैं। सूर्य मंगल ये तो दोस्त हैं, शनि एनिमी है। और जब सूर्य निकल जाएगा, बुध आ जाएगा, तो बुध और शनि दोस्त हो जाएंगे और मंगल एनिमी हो जाएगा, तो गेम चेंज हो जाएगा। तो अब इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट। पहला हाफ बिल्कुल अलग तरह का, 2nd हाफ ऑफ द मंथ बिल्कुल अलग तरह का, क्योंकि सूर्य जाएंगे और बुध आ चुके होंगे। तो जो पहले एनिमी थे वो दोस्त, अब जो दोस्त है वो एनिमी, पलट जाएगा, गेम चेंज होगा, रिवर्स होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये महीना थोड़ा आपके लिए फ्लिप फ्लॉप का महीना है। पहले 15 दिन अलग तरह के, लास्ट के 15 दिन अलग तरह के। पहले 15 दिन थोड़ा आपको आराम से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ज्यादा तंग करेगा। सूर्य शनि की लड़ाई ज्यादा खतरनाक है। हालांकि मंगल उसे ज्वाइन करेगा, स्ट्रगल और बढ़ जाएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ऐसे में मैंने अक्सर नोटिस किया है कि लोग थोड़ा सा नेगेटिव थिंकर हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चल जाते हैं, क्योंकि इनके काम नहीं होते। जब आपके काम अटकने शुरू हो जाएं और चैलेंजेस बढ़ जाएं, तो आप समझ लीजिए कि स्ट्रेस की स्थिति है। थोड़ा शांति से 1-1.5 महीना 2 महीना निकाल लीजिए, कुछ मेडिटेशन कर लीजिए, कुछ योगा कर लीजिए, थोड़ा मूवीज वगैरह देख लीजिए, थोड़ा मन को बहला लीजिए। काम थोड़े समय बाद हो जाएंगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। समय जिंदगी भर के लिए नहीं आया, थोड़े ही समय के लिए अभी निकलने वाला है। अब यहाँ से सारे प्लैनेट एक एक करके, जैसे अभी सूर्य निकल रहे हैं, फिर मंगल भी निकल जाएगा, तो खाली शनि अकेला बचेगा। अकेला इतना दुखी नहीं करता। जब 2 प्लैनेट लड़ते हैं और सर में बैठ के लड़ते हैं, तो आप ये मान लीजिए एक प्लैनेट एक थॉट दे रहा है, दूसरा प्लैनेट दूसरी थॉट दे रहा है, दोनों आपस में मिलकर टकरा रहे हैं। अब ये 2 थॉट्स को लेके आप चल रहे हैं, जो 2 थॉट्स को अब लेके आप चलेंगे तो खुद कंफ्यूज रहेंगे और इस चक्कर में गलत डिसीजन हो जाएंगे। थोड़ा समय निकाल लीजिए, 1-आध महीने की बात बची है, 10-15
मई तक आते आते चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी और वहाँ से फिर आपके लिए ग्रोथ का समय शुरू होगा। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जून के बाद। थोड़ा 1-1.5 समय निकाल लीजिए, कहीं कुछ घूम आइए, थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लीजिए, योगा, मेडिटेशन, फिटनेस पे काम कर लीजिए। आगे आपको बहुत काम करना है, ग्रोथ तैयार है, आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार आने वाला है। तो ये था 12 राशियों के लिए अप्रैल के महीने का प्रेडिक्शन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप सब लोगों को ध्यान में रखनी है। देखिए, ये तो हो गया आपके ऊपर, इंडिविजुअल राशियों के ऊपर इम्पैक्ट, लेकिन क्योंकि आकाश की स्थिति ऐसे बनी और हम ये जानते हैं कि हम ऑलरेडी वॉर की स्थिति दुनिया में बन रही है, ईरान, इजराइल और अमेरिका का वॉर चल रहा है और ये जो स्थिति है ये और भीषण होने वाली है। इस पर मैंने पूरा एक सेपरेट वीडियो किया है, उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने सारी प्रिडिक्शन दी है कि आगे आने वाले 40-45 दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्ल्ड प्रिडिक्शन पूरा मैंने दिया हुआ है। उसको मिस मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी वहां से कनेक्ट होने वाली हैं, तो वो जरूर देख लीजिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।